हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ जो कि बुक से रिलेटेड है, जिसमें आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों की चीज़ें हो जाएंगी। और साथ ही जो हमने बुक्स पढ़नी है वो हमने प्री और मेंस दोनों के लिए पढ़नी है, क्योंकि जब हम प्री देंगे और प्री अगर हमारा क्लियर हो जाता है तो उसके बाद मेंस के लिए इतना टाइम नहीं होता कि आप उस टाइम पे उसकी तैयारी कर पाएँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये प्री में भी आएंगे जीएस में और मेंस में भी आएंगे। तो हमने सबसे पहले इनके लिए जो बुक्स लेनी है वो हिस्ट्री की बुक हमने लेनी है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, सिर्फ एक वही आपने पढ़नी है, मेंस और प्री दोनों के लिए। उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा है, एंशियंट के लिए आर एस शर्मा। लेकिन ये बहुत बड़ी बुक है। अगर आपने सिर्फ प्री के लिए पढ़ना है तो उसमें तमिलनाडु की जो बुक है क्लास +1 की एनसीईआरटी की, वो आप कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों को थोड़ा कम टाइम में करना चाहते हैं, और साथ में लूसेंट से आप इसको कवर कर सकते हैं, मिडिवल और एंशियंट को। मॉडर्न के लिए तो एक ही सोर्स है, स्पेक्ट्रम, इसके अलावा और कुछ नहीं है, चाहे आप वो प्री के लिए पढ़ें या मेंस के लिए पढ़ें। अगर हिस्ट्री आपकी इतनी अच्छी नहीं है या आपका बैकग्राउंड बिल्कुल ही अलग है, तो फिर वहाँ पे आप 6, 7, 8 ये वाली हिस्ट्री आप देख सकते हैं। थीम्स ऑफ इंडिया आप कर सकते हैं, मतलब आप एनसीईआरटीज़ कर सकते हैं इनके साथ आप 6 to 12 तक की एनसीईआरटीज़ भी कर सकते हैं। वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। तो ये है, इसके साथ आप ये एनसीईआरटीज़ भी कर सकते हैं 6, 7, 8, 11th और 12th की। तो ये हिस्ट्री के लिए आपने यही चीज़ें करनी है, बहुत ज़्यादा रिसोर्स आपने नहीं यूज़ करने हैं, उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं भी बहुत साल बहुत टाइम कंफ्यूज रही हूँ। तो सिर्फ आप इनको लेके चलें, ये मेंस और प्री दोनों में काम आएंगे। उसके बाद है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए सिर्फ एक सोर्स है, लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत के अलावा कुछ नहीं है। और इसमें आपने आर्टिकल्स बहुत अच्छे से करने हैं और पीवाईक्यूज़ करने हैं। पीवाईक्यूज़ आपने बिल्कुल करने ही करने हैं सभी के। उसके बाद पॉलिटी के लिए सिर्फ एक ही सोर्स रहेगा, प्री और मेंस दोनों में। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है आपने पॉलिटी के लिए। उसके बाद आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आपने क्या करना है, एनसीईआरटीज़ करनी है 6 to 12। प्री में वैसे मेन ज़्यादातर आता है +1 +2। आपने +1 +2 की पहले करनी है, उसके बाद आपने 6 to 10 तक की एनसीईआरटीज़ करनी है, और पीवाईक्यूज़ तो करने ही है। उसके साथ ही आप घटना चक्र भी कर सकते हैं। तो ये जो 3 मेन जो सब्जेक्ट हैं जो आपके जीएस में आएंगे, प्री में भी और मेंस में भी, दोनों में आएंगे, तो वहाँ पे ये आपको बहुत काम आएंगे। और साथ ही इन्हीं को आपने करना है, इसके अलावा आपने कुछ और नहीं करना है। बाकी ये मेरी बुक लिस्ट है, इसके अलावा अगर आप कुछ और रिसर्च करते हैं, आपको कुछ और ऐड करना है, माइनस करना है, जो आप करना चाहते हैं इनमें आप कर सकते हैं। ये मेरी बुक लिस्ट है, ये मैं अपने अकॉर्डिंग मैंने बनाई है, जो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आप देख सकते हैं जो भी आपको सही लगता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप 100% यही करें, जो भी आपको ठीक लगता है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये सब होने के बाद ये 3 मेजरली आपने बिल्कुल करने ही करने हैं बहुत अच्छे से। इनसे एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारा कवर हो जाता है। उसके बाद हमने क्या करना है, फिर हमने यहाँ पे आना है। फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए एक बुक है नितिन सिंघानिया, लेकिन वो बहुत मोटी बुक है, तो उतना हो पाना पॉसिबल नहीं है, और इतने क्वेश्चन आते भी नहीं है कि हम इतनी मोटी बुक को करें। मेरे पास ये भी पड़ी है, लेकिन नहीं करनी इतनी बड़ी बुक हमने। उसके साथ हमने क्या करना है, क्लास +1 की फाइन आर्ट्स की बुक आती है, हमने वो करनी है। वो आप कर सकते हैं, उससे आपका हो जाएगा। क्योंकि हमने ये भी देखना है, ऐसा नहीं है कि अगर एक सब्जेक्ट से हमें मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और हम उसकी इतनी मोटी बुक पढ़ें, या एक क्वेश्चन आ रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके साथ ही ये होने के बाद आपने इकोनॉमिक का करना है। क्लास +2 की एनसीईआरटी की बुक आती है जो मैं कर रही हूँ, आप देख लें कि आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम है, सेंटर की है, स्टेट की है, और एक मैक्रो इकनॉमी आपने करनी है इसमें, ये वाली। माइक्रो नहीं करनी है, मैक्रो करनी है इसमें आपने, एनसीईआरटी करनी है ये।
और साथ ही आपने जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं और साथ ही स्टैटिक जो पोर्शन है वो आपने इसमें ज़्यादा अच्छे से करना है। साथ ही आप इसमें वीडियोस कर सकते हैं वहाँ से यूट्यूब से कोई भी एक जो आपको अच्छा लगता है कोई भी आप चूज़ कर लें, कोई भी आप चैनल ले सकते हैं जिससे आप वीडियोस देखें और उनको आप वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं चीज़ों का। और साथ ही करंट अफेयर्स में आपने न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ पे करंट अफेयर्स में आपका आएगा न्यूज़पेपर, उसके बाद आप कोई एक मंथली मैगज़ीन ले सकते हैं। थर्ड, आप उसमें एमसीक्यूज़ कर सकते हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे आ गई। न्यूज़पेपर तो डेली करना ही है। इंग्लिश मीडियम वाले जो करते हैं वो मैंने ज़्यादातर यही सुना है द हिंदू करते हैं, उनके लिए तो द हिंदू ही है। और मैं जो अभी पढ़ रही हूँ मैं नॉर्मली दैनिक जागरण पढ़ती हूँ। दैनिक जागरण में भी काफ़ी हरियाणा की जो खबरें हैं काफ़ी अच्छी आती हैं उसमें, तो मैं दैनिक जागरण कर रही हूँ। आप देख लें आप कौन सी करना चाहते हैं। फिर उसके बाद है साइंस का। साइंस में आपने क्या करना है, साइंस का आपका रहेगा 6 to 10th की आपने इसमें एनसीईआरटी करनी है। साइंस में जो एनसीईआरटीज़ हैं वो आपने करनी है 6 to 10th साइंस में, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। और साइंस का भी एक बहुत बड़ा पोर्शन आता है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं हमारे साइंस से भी। और टेक के लिए आप वही लूसेंट कर सकते हैं, पीवाईक्यूज़ कर सकते हैं, पीटी 6335 कर सकते हैं, न्यूज़पेपर कर सकते हैं, वो आप देख लें। साइंस एंड टेक में ये सारा आपने यहाँ पे करना है। और मैं फिर आपको ये चीज़ कह रही हूँ कि ये जो बुक लिस्ट है ये मेरी अपनी है, ये मैंने इधर उधर से यहाँ से वहाँ से जो भी मुझे लगा कि हाँ यहाँ से ये होना चाहिए वहाँ से वो होना चाहिए, वो मिक्स एंड मैच करके जो मुझे लगा कि मैं इतना पढ़ सकती हूँ और ये मेरे लिए ठीक रहेगा, तो मैंने ये अपनी बुक लिस्ट बनाई है। इसके अलावा मैं फिर आपको यही कहूँगी कि 100% आप मेरी इस बुक लिस्ट को ही ना फॉलो करके आप देखें कि आप इसमें क्या प्लस कर सकते हैं क्या माइनस कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की एक अपनी स्ट्रैटेजी होती है। हर कोई चाहता है कि हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ें, अपने अकॉर्डिंग अपने टारगेट बनाएं और जो बुक लिस्ट है उसको मिनिमल करें। हो सकता है कई लोगों ने ये ना पढ़ा हो, ये ना पढ़ा हो, मतलब अलग अलग तरीके से हर किसी की तैयारी का तरीका अलग है। लेकिन जो भी है ओवरऑल जितना मुझे समझ आया, मुझे यही समझ आया कि इसके लिए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो भी मैंने आपको बताया है। तो आज के लिए बुक लिस्ट जो मेरी थी ये थी, और आगे भी मैं और वीडियोस इसी तरह लेके आती रहूँगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि हाँ काफ़ी सब्सक्राइबर मेरे बढ़ रहे हैं, कमेंट भी मुझे काफ़ी आते हैं। तो प्लीज़ आप करते रहें मुझे सब्सक्राइब, और मैं ऐसी ही वीडियोस लेके आती रहूँगी। धन्यवाद।